हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम एवरेज में कल हमने पढ़ाई की थी एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट अगेन एवरेज अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपिक। सो कल हमने समझा था कि एवरेज फाइंड कैसे करते हैं, एवरेज होता क्या है, ये चीज़ें हमने समझी थी। अगर एवरेज में कुछ इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, तो उसको हमने समझा था। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कुछ नंबर्स दे दिए गए हों, कुछ नंबर्स दे दिए गए हों एंड आपसे कहा जाए कि इस नंबर्स में 4 टाइम्स इंक्रीजमेंट हुआ है, 4 टाइम्स इंक्रीजमेंट हुआ है, या फिर क्या हुआ है, 3 टाइम्स क्या हुआ है, डिक्रीजमेंट हुआ है। क्या हुआ है, 3 गुना ये कम हो गया है या फिर 4 गुना ज्यादा हो गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, हमने ये क्या ले लिया है, नंबर्स ले लिए हैं। ठीक है, एक सेट में। एंड एवरेज का फॉर्मूला सबको पता ही है, क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे इसका। 5 + 10 + 6 + 4 + 8 + 2 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट, लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 10 5 15 6 21 21 6 4 25 25 एंड 8 to 10 35, ओके, अपॉन 6। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 5 जा 30 पॉइंट कितना बचेगा, 5 6 8 जा 48 एंड 6 3 जा 18। ये ऐसे 3 3 3 चलता चला जाएगा। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम तो एवरेज फाइंड नहीं कर रहे ना। एवरेज फाइंड कर लिया, इसमें हमको कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। हमने क्या कहा था, इसको ये सेट में जो है क्या हुआ है, 4 टाइम का इंक्रीजमेंट हुआ है। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज आया है, जो हमारा क्या है, एवरेज आया है, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 5.83 हमारा एवरेज है, मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होगा, 4 3 जा 12 2 कैरी 1 4 8 जा 32 1 33 कैरी 3 4 5 जा 20 एंड 23। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड अगर इसको कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए भाई, कि चलिए अच्छा इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे डिक्रीज होगा। ठीक है, कहा जाए आपसे कि डिक्रीज हुआ है टाइम्स में, या 3 टाइम्स या 5 टाइम्स या 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सारे नंबर से, एक एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा इजी रहेगा। मैंने कहा था कि जितना इजी से इजी हो सकता है कॉन्सेप्ट मैं करके आपको बताऊंगा, एवरेज फाइंड करना बताऊंगा। सारे लेक्चर्स आपके उसी लेवल पे होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, तब भी आप बेसिक टू एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। फिलहाल इतना समझ गए। नेक्स्ट दूसरा सेट ले लेते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं। 3 6 9 10 12 एंड सो ऑन। नो, इतना ही लेते हैं। ठीक है, अब सेम एवरेज फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, 3 6 9 9 9 18 18 10 18 और 10 कितना होगा, 28 28 एंड 12 40 40। 1 2 3 4 5 5। ठीक है, कितना आया था, 40 आया था, अपॉन में क्या होगा, 5 होगा। और हमने क्या कहा है कि ये 5 टाइम्स, 5 नहीं 2 टाइम्स क्या हुआ है, 2 टाइम्स ये क्या हुआ, डिक्रीज कर गया है। क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। ठीक है, 2 टाइम्स क्या हुआ है, डिक्रीज कर गया है। देन हम क्या करेंगे, एवरेज जो आएगा हमारा, एवरेज जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। यहाँ पे क्या आया, 5 8 जा 40, देन एवरेज हमारा 8 आया, देन डिवाइड कर देंगे 2 से, दिस विल बी 2 4 जा 8, हमारा 4 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हमारा एवरेज क्या आ गया, डिक्रीज होने के बाद 4 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं आया? आ गया? चलिए अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नोट कर लो, नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करूँ। मान लेते हैं क्वेश्चन है, कहा गया कि एक लड़का है सुमित, ठीक है, वो कहीं ट्रैवलिंग पे जाता है जिसमें उसका खर्चा ट्रैवल का, क्वेश्चन लिख के देते हैं। सुमित एक लड़का है, ठीक है, जो क्या करता है, ट्रैवल पे जाता है, ठीक, ट्रैवल पे उसकी ट्रैवल कॉस्ट 4000 आता है, ठीक, एंड रेंट उसका होटल रेंट वगैरह सब कुछ मिला करके 5000 आ जाता है, फूड का उसका 3000 आ जाता है, एंड शॉपिंग का जल्दी ले लेते हैं 2000 ले लेते हैं, ठीक। देखिए सुमित एक लड़का है जो कि ट्रैवल पे जाता है, ठीक है, फर्स्ट मंथ, क्या है ये, फर्स्ट मंथ में ट्रैवल पे जाता है, ट्रैवल का खर्चा उसका 4000, रेंट 5000, फूड 3000 एंड शॉपिंग 2000 आता है, ठीक है। आप इसका एवरेज निकाल ही लोगे, राइट। देन आपसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जब सेकेंड मंथ हो जाता है, सेकेंड मंथ कहाँ जाता है, सेकेंड मंथ वो फिर से ट्रैवल पे जाता है, जिसमें उसका ट्रैवल का जो खर्चा है, ट्रैवल का जो खर्चा है वो क्या होता है, 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, क्या होता है, 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सब कुछ ट्रैवल भी 5 टाइम, रेंट फूड शॉपिंग सारी चीजें 5 टाइम इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इसका हम एवरेज निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, 4000 प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 2000, टोटल कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, 4, देन 5 4 9 9 3 12 12 टू 14000 इसका क्या होता है, खर्चा होता है। इसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, 4 3 12 2 4 5 20 3500 इसका क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट इसकी आ गई, या फिर कहें कि एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया इसका, ठीक है। एवरेज कॉस्ट जो इसकी लगी वो कह दें, या फिर जैसे क्या कहते हैं, एवरेज इसका एक्सपेंडिचर आ गया कितना, 3500, ठीक है। और 5 टाइम्स ये नेक्स्ट मंथ जब जाता है तो इंक्रीज करता है, क्या करता है, क्या करता है, 5 टाइम्स इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ एवरेज इक्वल टू एवरेज प्रीवियस एवरेज इंटू 5, प्रीवियस एवरेज क्या था, 3500 इंटू 5 क्या था, इंटू 5 0 0 5 5 5 25 कैरी टू 5 3 15 टू 17, कितना आ जाता है, 17,500, ठीक है। नेक्स्ट मंथ का जो इसका एवरेज आ जाता है एक्सपेंडिचर का वो 17,500 आता है। कितना समझ में आया, नहीं आया, आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लें। अब इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको खुद एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लेते हैं चंदन एक लड़का है, ठीक है, चंदन एक लड़का है, ये कॉलेज जाता है, ठीक है, ये कॉलेज में एडमिशन लेता है, ठीक है। इसकी जो एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस जो होती है, एडमिशन फीस जो होती है वो लगती है 1 लाख रुपीज, ठीक, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर एडमिशन फीस 1 लाख रुपए, ठीक, प्रैक्टिकल फीस 15,000, ठीक, एंड इसका जो अलग एक्सपेंस होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा
एक्सपेंस, रहने खाने, किताबें, बुक्स का, ये सब चीज़ें लेके नोट्स बुक्स का, ठीक है। एक्सपेंस जो होता है वो आता है 40,000। क्या आता है? 40,000, ठीक है। देन आपसे कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है कि सेकेंड ईयर की जो इसकी कॉस्ट होती है, सेकेंड ईयर की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। क्या करती है? डिक्रीज कर देती है, डिक्रीज कर देती है, डिक्रीजेस बाई 3 टाइम्स। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चंदन एक लड़का है, फर्स्ट ईयर में उसकी एडमिशन फीस 1 लाख रुपीज लगती है, प्रैक्टिकल फीस उसकी 15,000 लगती है, और एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो होता है जैसे खाने पीने का, रहने का, किताबों का, कॉपीज का, वो जो है इसका 40,000 रुपये आता है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ईयर उसका डिक्रीज कर जाता है, जितना भी एक्सपेंस आया इसका, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। कितना? 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर दोगे, ठीक है। आफ्टर दैट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। ठीक है, एज प्रॉब्लम में हम आप समझेंगे, ठीक है। एज प्रॉब्लम समझेंगे। एज प्रॉब्लम में हमारे पास 2 केसेस हैं, ठीक है। 2 केसेस कौन कौन से हैं? पहला केस है व्हेन दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन एवरेज एज, ठीक है। जब किसी क्वेश्चंस में क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो, एज का क्या हो? एवरेज एज क्या हो? इंक्रीज कर रहा हो। और दूसरा क्या हमारा? डिक्रीज इन एवरेज एज। दूसरा ये है कि एवरेज एज क्या हो? डिक्रीज कर रहा हो। क्या कर रहा हो? डिक्रीज कर रहा हो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है कि एज ऑफ न्यू मेंबर, एज ऑफ न्यू मेंबर, एज ऑफ न्यू मेंबर इज इक्वल टू एवरेज एज ऑफ पर्सन हु लेफ्ट, ठीक है। एज ऑफ न्यू मेंबर, एज ऑफ पर्सन हु लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग न्यू मेंबर, कितने पर्सन हैं ग्रुप में, ठीक है, वो रखेंगे, एंड मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन एज ऑफ द ग्रुप, ठीक है। कितना इंक्रीज हो रहा है ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप की एज में, वो हमें क्या करना है? रख देना है, फिर हमारा एज ऑफ न्यू मेंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला है हमारा एज ऑफ न्यू मेंबर फाइंड करना हो तो क्या रखेंगे? एज ऑफ पर्सन हु लेफ्ट, जो पर्सन ग्रुप से निकल रहा है उसकी एज रख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग न्यू, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू, एंड मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज इन एज ऑफ द ग्रुप, ठीक है। फॉर्मूला ये है, क्वेश्चन हमारे पास ये है। एक क्वेश्चन क्या है इसमें हमें फाइंड क्या करना है? एज ऑफ न्यू मेंबर, ठीक है। एज ग्रुप ऑफ 10 मेंबर, ठीक है। 10 लोगों का एज ग्रुप है, ओके, जिसमें इंक्रीजमेंट होता है 3 इयर्स का, ठीक है। 3 इयर्स का क्या होता है? इंक्रीजमेंट होता है, जिसमें वन ऑफ देम, जिसमें से एक पर्सन जो कि 20 साल का है, वो रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए मेंबर से, ठीक है। एक क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है नए मेंबर से। एंड फाइंड द एज ऑफ न्यू मेंबर, जो पर्सन रिप्लेस किया जा रहा है पुराने 20 साल वाले पर्सन की जगह पे जो नया पर्सन आ रहा है उसकी एज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, क्या है, कुछ खास नहीं दिया इसमें, देखो समझो बात को। मान लो एक 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें से रोहन एक लड़का है, ठीक है, रोहन एक लड़का है, रोहन की उम्र 20 साल है, ठीक है। तो 10 लोगों के ग्रुप में से उस रोहन को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी जगह पे हम संचित को अंदर ले आते हैं, ठीक है। रोहन को हटा दिया, संचित को ले आया, ठीक है। उस ग्रुप में लोग तो 10 ही हैं, लेकिन क्या हुआ, जो एज है, ग्रुप एज है, ठीक है, ग्रुप एज का जो एवरेज है उसमें जो है 3 इयर्स का क्या हो गया? इंक्रीजमेंट हो गया। तो हमें संचित की एज फाइंड करनी है, ठीक, समझ गए? चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एज ऑफ न्यू मेंबर, एज ऑफ न्यू मेंबर इक्वल टू क्या है? एज ऑफ पर्सन हु लेफ्ट, क्या दिया हुआ है? 20 साल दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद प्लस नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग न्यू मेंबर। देखिए बेटा, ये बताइए 10 लोगों का मेंबर ग्रुप था, ठीक है, 10 मेंबर्स का क्या था? ग्रुप था। उसमें एक निकल गया, एक आ गया,
कितना हुआ 10 ही तो हुआ, ठीक है ना, इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ठीक है, मेंबर्स कितने थे उतने ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन एज ऑफ द ग्रुप, इंक्रीज जो कर रहा है वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सीरीज क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 10 3 जा 30, दिस विल बी 50 ईयर, क्या आ गया 50 ईयर, ओके। अब देखिए बेटा, जो नया पर्सन आया, संचित जो आया है, संचित की एज कितनी है 50 साल है, तभी तो इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। जब जो एज ग्रुप है, एवरेज एज ग्रुप है, उसमें जो है 3 इयर्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है, और जो संचित लड़का नया हमने ऐड किया था ग्रुप में, किसकी जगह पे, रोहन की जगह पे, उसकी एज क्या है 50 ईयर है। समझ में आ गया क्वेश्चन बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आउट ऑफ 10 डॉक्टर्स ऑफ ए हॉस्पिटल, one doctor retires and in his place a new doctor of age 25 years joins. As a result, the average age of the doctor is reduced by 3 years. Age of the retired doctor is. आप कहा गया है कि एक हॉस्पिटल है, उसमें 10 डॉक्टर हैं, ठीक है। कितने डॉक्टर हैं 10 डॉक्टर हैं, जिनमें से एक डॉक्टर क्या होता है, रिटायर होता है, उसकी जगह पे एक नया डॉक्टर आता है, ठीक है, जिसकी एज क्या है 25 ईयर्स है, ठीक है। और अब डॉक्टर्स की जो एवरेज एज है, ठीक है, जो सारे डॉक्टर्स है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, उनकी जो एवरेज एज है उसमें रिड्यूस होता है 3 इयर्स का, ठीक है। क्या होता है, रिड्यूस होता है 3 इयर्स का। अब आपको जो पुराना रिटायर्ड हुआ है डॉक्टर, उस डॉक्टर की एज बतानी है, ठीक है। उस डॉक्टर की क्या बतानी है, उस डॉक्टर की एज बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, चलिए समझते हैं। एक मान लेते हैं एक डॉक्टर हॉस्पिटल है, ठीक है, एक हॉस्पिटल है छोटा सा, उसमें 10 डॉक्टर है, ठीक है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर लेट्स एज्यूम डॉक्टर खरे, ठीक है। डॉक्टर खरे रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे डॉक्टर सुनीता आती है, ठीक है। डॉक्टर खरे रिटायर होते हैं, उनकी जगह पे डॉक्टर सुनीता आती हैं, जिनकी उम्र 25 साल है। डॉक्टर सुनीता जो आई हुई है, उनकी उम्र क्या है 25 साल है, ठीक है। और एवरेज एज ऑफ द डॉक्टर जो है रिड्यूस हो जाता है, जो 10 डॉक्टर का ग्रुप है उसका जो एवरेज एज है वो रिड्यूस हो जाता है 3 साल का, ठीक है। एज ऑफ रिटायर्ड डॉक्टर, जो डॉक्टर रिटायर हुआ है, डॉक्टर खरे की एज हमें फाइंड करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व, ओके। एज ऑफ न्यू मेंबर आपको दिया हुआ है कितना 25 साल, ठीक है, 25 साल, ठीक है, 25 इयर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एवरेज एज ऑफ पर्सन हु लेफ्ट, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। एज ऑफ पर्सन हु लेफ्ट, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं x लिखते हैं, ठीक, एज ऑफ पर्सन हु लेफ्ट, ठीक है। बेटा आप अगर वीडियो स्किप करके देख रहे हैं देन आपको समझ में नहीं आएगा, प्लीज आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, कंसंट्रेट होकर फोकस करके, ठीक है, जिसमें एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। अगर आप कहीं डाउट होता है देन आप उसको रिपीट करके देखिए, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, देन आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर ऑल डाउट्स रिगार्डिंग ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। हमने क्या किया, एज ऑफ पर्सन हु लेफ्ट की जगह हमने x रख दिया, और नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग न्यू, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 10 डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, एक गया एक आया, कितने हुए 10 ही तो हैं, ठीक है, 10 ही रहेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, कितने डिक्रीज इन एज ऑफ द ग्रुप, एज ग्रुप में कितने का डिक्रीज हुआ है 3 इयर्स का डिक्रीज हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। 3 इयर्स का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब 25 is equal to x minus 25 is equal to x minus 10 into 3, 10 into 3, this will be इनकी डालनी पड़ेगी, लगता है कहाँ गई, this will be 30, ठीक है। 10 into 3 is equal to 30 and now x को हम इधर ले लेते हैं और माइनस 30 है इस साइड में, अगर इक्वल टू इधर हम क्या करेंगे, भेजेंगे तो क्या होगा 25 प्लस 30, दिस विल बी 25 प्लस 30, दिस विल बी क्या हो जाएगा 55 ईयर, एक्स ईयर। मींस जो डॉक्टर खरे थे उनकी उम्र कितनी आई है, उनकी उम्र आई है 55 साल, कितनी आ गई है 55 साल। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गोल के लिए, ठीक है, आप अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा और जितने हो सके क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, ओके।
भाई मुश्किलें तो आती ही रहती हैं पढ़ाई के बीच में, ठीक है, काफ़ी सारे संघर्ष होते हैं, काफ़ी पढ़ाई करनी होती है, मेहनत तो होती है, ठीक है। कहते हैं राहों में मुश्किलें आएंगी बहुत, राहों में मुश्किलें आएंगी बहुत, रातों की नींदें चुराएंगी बहुत, रातों की नींदें चुराएंगी बहुत। ए दोस्त तू इन किताबों से खफा ना होना, ए दोस्त तू इन किताबों से खफा ना होना, ये किताबें ही तुझे तेरे मंजिल तक पहुंचाएंगी, यही किताबें ही तुझे तेरे मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये किताबें जरूर एक दिन तेरे सपनों को तेरा बनाएंगी, ये किताबें जरूर एक दिन तेरे सपने को तेरा बनाएंगी। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं सॉल्व हो पा रहा है, कोई डाउट है देन आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।